अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। गुज़श्ता लेक्चर के अंदर हम लोगों ने नेशनल इनकम को मेजर करने का एक मेथड डिस्कस किया जिसको हमने एक्सपेंडिचर मेथड कहा था। आज के लेक्चर के अंदर हम नेशनल इनकम को या जीडीपी को मेजर करने का एक और मेथड डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं इनकम मेथड। बेसिकली इनकम मेथड के अंदर हम करते क्या हैं कि हमें पता है कि जो हमारे टोटल जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, टोटल हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, या इसी को एंटरप्रेन्योर का नाम दिया जाता है। तो बेसिकली हम करते क्या हैं, ये जितने भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हमने इनकी सर्विसेज के अगेंस्ट इनको रिवार्ड देना होता है। लैंड का रिवार्ड जाता है रेंट की फॉर्म में, लेबर का रिवार्ड उसको मिलता है वेजेस की फॉर्म में, कैपिटल का जो रिवार्ड होता है वो उसको इंटरेस्ट की फॉर्म में जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से में प्रॉफिट आता है। तो ये जो हमारे पास इनकम आती है चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, अगर हम इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाती है। जैसे यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये लैंड का रिवार्ड आ गया रेंट, लेबर का रिवार्ड आ गया वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट आ गया, कैपिटल का रिवार्ड इंटरेस्ट आ गया, और ये ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट आ गया, और ये इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो रेमिटेंसेस हमने कहा था। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं अपनी इनकम को बाय यूजिंग इनकम अप्रोच मेथड, जिसमें हम अपने चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाती है। अब ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है जहाँ पे यहाँ पे इसको W वेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, I हमारे पास इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, R हमारे पास रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और P प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको इनकम मेथड को ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो लास्ट मेथड है वो है वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्शन मेथड। अब इसके अंदर सिंपल जो हमारे पास जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही होती है उसकी डिफरेंट स्टेजेस हो रही होती हैं, तो हम हर स्टेज पे जाके जो उस चीज़ की मार्केट वैल्यू है उसको एडअप करते रहते हैं, तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आता है वो हमारे पास जीडीपी का आ जाता है। तो ये 3 मेथड थे जिससे हम लोगों ने देखा। जो लेक्चर 1 के अंदर जो पहला पार्ट था, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया। फिर हम लोगों ने इस जो वीडियो थी, जो आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट हुआ, इसमें हमने इनकम मेथड और जो वैल्यू एडेड मेथड है इन दोनों के थ्रू देखा कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को। अब कुछ मिस परसेप्शंस हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो लोगों को या बाद स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता कि इन चीज़ों को हमने कहाँ पे इंक्लूड करना है और कहाँ पे नहीं करना। अब यहाँ पे सबसे पहली बात आती है इन्वेस्टमेंट की। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट को ही गलत इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। कि जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है कि लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं स्टॉक्स के अंदर या बॉन्ड्स के अंदर, तो उन्हें ये लग रहा होता है कि हमने इन्वेस्टमेंट की है, हालांकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, क्योंकि जो बॉन्ड्स हैं या जो आपने शेयर्स खरीदे हैं तो वो तो ऑलरेडी एक दफ़ा सेल आउट हो चुके होते हैं। तो जब आप परचेज करते हैं तो वो तो जस्ट ओनरशिप चेंज हो रही होती है, वो किसी और बंदे से आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, तो वो तो इन्वेस्टमेंट होती नहीं। इकोनॉमिक्स के अंदर हम इन्वेस्टमेंट उस चीज़ को लेते हैं जो आप ऐसे करेंगे रियल एसेट्स के अंदर या फिजिकल इक्विपमेंट से अंदर करेंगे या इन्वेंट्री के अंदर करेंगे, तो उन पैसों को हम इन्वेस्टमेंट में लेंगे। इसी तरीके से अगर एक बंदे ने अपना घर बनाया, उसने घर बनाने के ऊपर लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं और वो घर उसने इस मकसद के लिए बनाया है कि वो उसमें खुद रहेगा, तो वो घर उसका इन्वेस्टमेंट की पर्पज़ में नहीं आएगा, क्योंकि उससे उसको रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। हाँ, अगर वो घर बनाता है इसलिए कि वो उसको सेल आउट करेगा और वो काम ये करता है, तो फिर तो उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ में आएगा। या वो घर बना के उसको रेंट पे लगा देता है तो उसको मंथली कुछ रेंट आ रहा है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ में आएगा। लेकिन एक बंदा घर बनाता है और उसमें खुद रहना शुरू कर देता है, उससे कोई रिटर्न नहीं आ रहा, तो हम ये नहीं कहेंगे उसने इन्वेस्टमेंट की है। इसी तरह एक बंदे ने कोई फाइल परचेज की किसी प्रॉपर्टी की और वो इसलिए रखता है कि वो अपने यूज़ में रखेगा, तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट में नहीं है। लेकिन अगर वो फाइल इस पर्पज़ के लिए लेता है कि जब इसका रेट बढ़ जाएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा, तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ में आएगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि हमने किस चीज़ को इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी में लेके आना है और किस चीज़ को इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी में नहीं लेके आना।
फिर इसी तरीके से एक मिसपरसेप्शन ये है कि जो हम जीडीपी की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, हमने उसमें गवर्नमेंट की कौन से एक्सपेंसेस को लेना होता है और गवर्नमेंट के कौन से एक्सपेंसेस को नहीं लेना होता। अब जैसे कि गवर्नमेंट की जो एक्सपेंसेस गुड एंड सर्विसेज के ऊपर हैं उनको हमने इंक्लूड करना होता है, लेकिन गवर्नमेंट की वो एक्सपेंसेस जो गवर्नमेंट किसी बंदे को देती है एज अ ट्रांसफ़र पेमेंट, स्कॉलरशिप दे दी, पेंशन दे दी, तो वो हमारे किसी भी गवर्नमेंट के एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं होगी। इनको हम आमतौर पे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स का नाम देते हैं। गवर्नमेंट से इसको कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा होता, तो इसलिए गवर्नमेंट के वो एक्सपेंसेस जिससे गवर्नमेंट को कोई रिटर्न नहीं आना, गवर्नमेंट किसी बंदे को विदाउट उसके यानी सर्विसेज दे रही है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स, और वो हमारे जीडीपी में, वो हमारी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में यूज़ नहीं होती। तो ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को परसेप्शन होती है कि वो पेमेंट इंक्लूड करनी है कि नहीं, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते बल्कि हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने ये देखा कि नेशनल इनकम को मेजर कैसे करना है, फिर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट देख ली, फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में जो कुछ मिसपरसेप्शंस थी वो हम लोगों ने देख ली। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करें।